Subscribe and click the bell icon for television updates. इतने ओबीडियंट भी हैं फिर भी ढीठ हैं, आज्ञाकारी भी हैं फिर भी उनका अपना ही माइंडसेट है। और इतनी सारी ट्रेनिंग इसमें, घुड़सवारी, आर्चरी, so much. What is Adhiraj all about and how do you perform all these layers physically and emotionally? सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो शो है राजमहल, उसका प्रोमो देखा आपने और सबने ही बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात अधिराज की, तो कहा जाता है कि एक माँ बेटे का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसमें बेटा सब कुछ करता है, मस्ती मजाक। तो अधिराज का वैसा ही कनेक्शन है अपनी माँ के साथ। जो आपने इमोशनल बात बोली, वो माँ की हर बात मानता है, जो माँ कहती है वही करता है। तो अभी तक जितना मैंने अधिराज को समझा है, वो माँ का दुलार है, तो उसको अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी, तो वो मान रहा है। बाकी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और ये सब, तो अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो आपको लेके आना ही पड़ता है इंडस्ट्री में। कभी भी कैसा भी शो आ सकता है, कहीं से भी कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आए थे, पवन सर, उन्होंने पहला मेरा शॉट मुझे अभी याद है जो प्रोमो में था। मैं सेट पे पहुंचा और सीधा एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसमें घोड़ा आधा डूबा हुआ था। उन्होंने बोला इस पे बैठ के सीधा आपको गैलप में आना है। मैं बोला अभी मैं सुबह 7 की शिफ्ट में आया हूँ, सीधा गैलप पानी में, तो इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो और फिर आपको थोड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। जब मुझे पता लगा इस तरह का शो है, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी वापस, और फिर ये आपके सामने आ गया। फैबुलस वर्क। मेरा अगला सवाल हमारी सुनैना का है। इतनी एंजेलिक आपकी नैना, इतनी सारी खूबसूरती और इतना प्यारा सा कैरेक्टर आपको करने को मिला। ये आपका पहला शो है एज अ लीड, और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ आपने पहले भी काम किया है। सो अ होल मिक्स बैग ऑफ इमोशंस। आर यू राइट नाउ? Very much, I can say. I'm very glad to get this opportunity to work as a lead for Shimaru Umang to Rashmi Sharma Telefilms. And yeah, I have been preparing for this show since a very long time when I got to know that I'm pitched for it. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में बहुत मेहनत की, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें मैं एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोल पाऊँगी। ऐसा बहुत बार हुआ है टेक के टाइम पे कि मैं प्लीज़ बोलना चाह रही हूँ पर मैं रुक गई, क्योंकि मुझे पता नहीं प्लीज़ को मैं हिंदी में क्या बोलूँ। तो बहुत बार रिजेक्ट होते हैं उस चीज़ के कारण, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेक श्योर किया कि मैं हिंदी के थोड़े शब्द जमा करूँ मेरी वोकेबुलरी में, और इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की है ये चीज़ों में। सो या A lot of hard work goes into creating work of perfection of that degree. हमारी खूबसूरत चंद्रलेखा जी आए और सब आपसे सवाल करने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सहेली भी हैं, और वो ये है कि नॉट जस्ट योर फर्स्ट नेगेटिव रोल, बट इतना स्ट्रॉन्ग कई बार लोगों को मतलब लाइफ भर नहीं मिलता इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना। तो आई एम श्योर यू आर ओवर द मून, बट बहुत मेहनत और बहुत मेंटली तैयारी की है इसके लिए। जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रॉन्ग रोल्स पहले भी किए हैं मैंने, लेकिन इस तरह का डिवियस, हीनस, डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, इस तरह का जब रोल आता है तो एक एक्टर थ्रिल तो महसूस करता है, पर उसके साथ साथ उसे लगता है कि क्या कर दूं जो एक मौके पे चौका लगा दूं। सो या first of all, I'm very grateful that through Shimaru Umang, I am a part of Rajmahal, and Rashmi ma'am, I've worked with her before also, and they've been very, very kind to always let me be a part of their projects. And ये role जब मुझे narrate किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब एक एक्टर को अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये वाइट एंड ब्लैक है। वी ऑल हैव अ गुड साइड एंड अ डार्क साइड, बट बहुत हम डार्क साइड को शायद अकेले में महसूस करते हैं, ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते। तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है टू एक्सप्लोर माई डार्क साइड, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड मैसेज टू पीपल, क्योंकि आप हर एक गाथा उठा लो अपनी, जितने भी पुराने जो हमारे संस्कृति के पुराणों के, जो जिसमें भी ये बताया गया है कि where there is good there is evil,
So the perfect balance between good and evil makes a very interesting story. And the best part is चंद्रलेखा इतनी unpredictable है. ठीक है, ट्रेलर से टीजर से आप लोगों ने ये समझ गए थे, आप लोग ये समझ गए होंगे कि चंद्रलेखा बहुत डार्क है, बहुत क्रूल है, बहुत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है. शी इज़ ह्यूज, शी इज़ पावरफुल. बट उसके अलावा ये जो प्यारा सा यहाँ पे अधिराज बैठा है, ये जो मेरी सारी बातें मानता है, तो वो इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? जी बिल्कुल. और स्वीट हूँ ना. तो यही चीज़ जो मुझे करने को एक ही शो में मिल रही है, you know, playing absolute dark and playing absolute soft and graceful, ये बहुत ही कम मौका मिलता है. So thank you so much रश्मि मैम, thank you so much शिमारू मैम. चंद्रलेखा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिटरली अपना इंट्यूटिव टेक ही मैंने हमेशा रखा है. यू नो, आई ऑलवेज, मतलब ऐसी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के आपको डार्क यू नो शोज देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली यूनिक, दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्मेट. एंड मैंने इसमें ऐसा नहीं कि कुछ देख के मैं ऐसे ही करने वाली हूँ. आई हैव literally gone the intuitive way. You know, I'm just following my intuitions, and with great support of my cast, my co-actors are fantastic, my team, my sir, everybody is fantastic on set, and they're helping me perform better every day. And I go with a lot of zing and power and like that on set. तो ये चंद्रलेखा मेरे में ये सब ला रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. और हमें भी आएगा आपको एज चंद्रलेखा देख के. आई थिंक वी आर सुपर एक्साइटेड. दीस पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक सम अमेजिंग एंटरटेनमेंट व्हिच इज गोना हैव अस टोटली ग्रिप टू आवर सीट्स. कुछ और सवाल अब हमारी मीडिया की तरफ से हो जाएं. Okay, this is Mukesh here from Delhi Checker. Hi Hi Mukesh. guys. हाय मुकेश. क्वेश्चन बस इतना है कि ऐसे टाइप के शोज का तो अब जैसे चलन ही हो चुका है. यू नो, ऑल भी अलग अलग चैनल्स पे ऐसे टाइप के शोज आ रहे हैं. नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट स्टिल जैसे पिशाचिनी आ गई और इसके पहले भी शोज थे कि दो लोग प्यार करते हैं और तीसरा कोई उसमें इंटरप्ट करता है, और वो भी यू नो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ. तो क्या नया कैटर होने वाला है इस शो के जरिए ऑडियंस को? ये आप मैंने शायद जब मैं अपने चंद्रलेखा के बारे में बात करी थी तो मैंने आप ये भी मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उस तरह की ऑडियंस है, और भाई पब्लिक सब जानती है, तो इसलिए जो डिमांड में होगा वही बिकेगा ना बॉस. लेकिन एक और चीज़ है, मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये शो बाकी शोज से बहुत अलग और यूनिक फॉर्मेट है, लेकिन उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा ना. अभी से कैसे बताएंगे? एनीवन एल्स? माइक है, हाँ जी. चितरिया सर को माइक पकड़ाएंगे. Yeah. Hello. Yeah. Sorry, got distracted. Yeah, Hi. my name is Chaitanya. Hi, Chaitanya. Yeah, I wanted to share with all of us how easy or difficult was it for you to get into the negative groove. You know, like see, everyone is positive, but ये जो आपका एक dark shade है, you know, डाकिनी का कहर, वो create करना, you know, that fear, वो एक खौफ. चैतन्य जी, एक बात बोलूं, हम सब में ना एक वो क्वेश्चन होता है जो पावर को बहुत एंजॉय, करेक्ट ना? वो चेयर ना पावर वाली बड़ी अच्छी लगती है. तो मेंशनिंग द फैक्ट दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोल्स, लेकिन ये वाली कुर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, चंद्रलेखा वाली. सो वी ऑल हैव इट विद इन अस. वो डार्कनेस बस एक्सप्लोर करने की बात है एज एन एक्टर, बिकॉज यू नो आई फील दैट the more you understand spirituality, the more you understand good, you'll be able to perform or get into the bad zone. So I don't think one has to literally, you know, think of a certain, I get into the groove the moment I wear this dress. There's a certain madness about this character, and the way it's been narrated to me, there's a particular song that I have decided which is the mood of Chandralekha, you know. Now, ironically, I mean, I'm a very spiritual person. So, ironically, it's a Tandav. But
I, through spirituality, go into the bad zone, which is good enough because I am passing on a message to the people that good always wins. So here, off screen, it is too good, I'm going to the bad, but then when I come back home, I again come back to the good while the tandav, listening to the mantras. So I think everybody, every actor has a certain, mantra or whatever to get into the groove. And this is what I do. I listen to a lot of music that gets me in that groove, and I feel a lot of power becoming and dressing up like this. And I think it's effortless. The way the lines are written, the way the plot is, I don't think it's a lot of mehnat because 60% mehnat the team has done. So beautifully put. आप अपने कुछ खास एक राज बता देंगे. I would हाँ. request all three of you अपने कुछ एक खास जाति ये नाइंसाफी है. रियल लाइफ एक के एक राज तो बनता है. रियल लाइफ के राज रियल लाइफ yeah real for your fans to know. रियल लाइफ के राज मतलब वो राज ही इसलिए होता है कि वो सीक्रेट होता है. बताना नहीं चाहिए. कभी बायोपिक बनाऊंगा तो जरूर बताऊंगा सबको. ऑफ कोर्स राज तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सब खुला ही है मीडिया वालों के साथ. इनका जीवन एक खुली किताब है. यस यू कैन से दैट. राज है तुम्हारा चंद्रलेखा, इससे मिलता जुलता. या आप एक दूसरे के कोई राज बताना चाहेंगे सेट पे कौन किसका डब्बा लेके भागता अभी है? तक उतनी गहरी दोस्ती हाँ. नहीं हुई. थोड़ी और डे नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ेगी मैम. नहीं जो शिफ्ट बहुत closeness बढ़ गई, closeness. डे नाइट शिफ्ट के चक्कर में हम मिल नहीं पाए एक दूसरे से. डार्कनी और वो अदीना अलग शूट कर रहे थे और मैं डबल यूनिट. पर ठीक है, राज की बात हो रही है तो मैं चलो बता ही देती हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी. ये जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव मुझे बोलते थे यार तो मैं उनको मजाक में बोलती थी मैं डायन हूँ. मुझे पता ही नहीं था मैं एफर्म कर रही हूँ चंद्रलेखा के लिए. मैंने वहां से एफर्म करना शुरू कर दिया था. तो बोलते हैं देख राजमहल, दुनिया को पूछो, मुझे पता है डाकिनी के सारे राज. दुनिया से बोलो मुझसे आके पूछे, सारे राज पता है डाकिनी के. तो या दिस इज द जोक इन माय हाउस एवरी डे. इज लाइक राजमहल, आई नो ऑल द सीक्रेट्स. सो या ये छोटा सा कुछ है मेरे पे जोक बना दिया. हमारी बारी है. मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर राज नहीं है. मतलब कह सकते हैं कि बहुत सिली साउंड करेगा अभी, जो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं बचपन में उनके वॉलेट से पैसे ले लेके चॉकलेट्स Wow. खाया करती थी. आई नो इट्स वेरी सिली. आई थिंक यहाँ बैठे हुए सबके राज हो गए. हाँ. बचपन में अपने पापा के वॉलेट से थोड़े से पैसे ले लेना. इसीलिए तो मतलब अब राज नहीं बता सकते, जो बना बेस्ट जो राज बता दिया बता मैंने. देना. बेस्ट वन. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, एक हाथ. शो से रिलेटेड कोई जी जी यहाँ पर कहाँ पे? आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट ओके आई हाय लेफ्ट में. यस यस आई कैन सी यू. जी Yeah. आप तीनों से ही मेरा सवाल है. जी. मैं हूँ प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से. तीनों से ही सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तीनों को डराती हैं, और अगर पावर मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? उम्र को रोकना चाहूँगा. कुछ चंद्रलेखा Yeah, की I तरह. think it's not about TV industry. जो मीडिया में एंटरटेनमेंट, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एज फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे यंग दिखा सकते हो. तो मेरे को लगता है मैं उसको रोकूंगा सबसे पहले. If I'm not mistaken, चंद्रलेखा की भी कुछ ऐसे ही. चंद्रलेखा इज 180 years old. Can Yeah, you she believe it? is. I'm 180. मेरी त्वचा से मेरे मुंह का पता Yeah. नहीं चलता. हाँ, 0 हटा दो. 18 Love it. बात है. हिमांशु, लेकिन डिजिटल वहीं पर लेफ्ट में आपके. सेम. तो लेकिन डिजिटल पर तो आपको एज वाली बात नहीं रही, सबको सब तरीके के रोल मिल रहे, तो आप course. टेलीविजन पर अपनी एज को रोक रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं. आपने एक सवाल पूछा था कि क्या करोगे, बट एज क्या होता है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर तरीके के व्यक्ति या इंसान या फिर सबके लिए रोल है. चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का इंसान है. तो ये इस इंडस्ट्री की अच्छी बात है कि सबको काम देता है. इसमें भेदभाव नहीं है. जो जिस लुक में परफेक्ट बैठता है हम उसमें कास्ट कर लिया जाता है वो. और उसके अलावा उसके पीछे काम करने वाले लोग, उसमें भी आपको हर तरीके की एज ग्रुप के लोग दिखेंगे. तो वो भी बड़ी अच्छी बात है. बट एज एन एक्टर
मैं अगर अपनी बात करूँ तो हर किसी को ये पसंद होता है कि वो एक पर्टिकुलर एज के बीच में ही दिखे, काफ़ी समय तक दिखे, ताकि वो अच्छे अच्छे रोल करता रहे। लेकिन ऊपर वाला बहुत बलवान है ना, एक टाइम पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। Hi Ridhima. Yeah. Center. Yeah. So since you are playing Dakini, so आपके अंदर ऐसी कौन सी डार्क चीज़ है जो आप बताना चाहोगे, like रिवील कुछ करना चाहोगे तो? I like to be powerful, but then most of us, I think, have that. बाकी डार्क चीजें जानकर आप क्या करोगी, वो डार्क नहीं रहेंगी ना फिर। मतलब आई एम वर्किंग ऑन दोस, एवरीबडी हैज अ डार्क साइड, वी ऑल वर्क ऑन दोस। मेरी भी है कुछ राज ही रहने दो, राज महल। इंडस्ट्री के कुछ राज खोलना चाहोगे अबाउट द डार्क साइड? तुम रोज का 100 इंडस्ट्री के क्यों, राज महल की खोलते हैं ना, 200 देगा है ना। वैसे इंडस्ट्री के राज आपको ज़्यादा पता होंगे। हाँ, हमें तो हम पता स्क्रिप्ट में रहते हैं, आजकल न्यूज़ वगैरह भी नहीं देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। और तुम महीने का जो भी 5000 दोगे तो उसमें 6000। Alright, is that good? Any last question? हेलो, शिल्पा हियर फ्रॉम हॉलीवुड स्पाई। वेल रिद्धिमा, आपके लिए मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपको इस अंदाज में हमने टेलीविजन पर कभी नहीं देखा है, काफ़ी एक अलग अंदाज है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी किस तरह से आपकी कैमरा पे उस किरदार को एग्जीक्यूट करना ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए आपके उस डार्कर साइड को, क्या कुछ है क्योंकि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है बिग, तो उस तरह से भी वो कैमरा पर दिख पाए उसको। जिस तरह से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कैमरा वर्क, डायरेक्शन वर्क काफ़ी अमेजिंग रहा, प्रोमो भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आपकी क्या कुछ तैयारी, अगर कुछ शेयर करना चाहिए तो चैलेंजेस अगर आपको आए होंगे इस चैलेंजेस थे जी, चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि चंद्रलेखा के शेड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं इन अमिट्स अदर कैरेक्टर्स। जब वो अपने आप में होती है, शी इज टू पावरफुल, वो जानती है कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, या फिर उसका मकसद है दैट शी वांट्स टू नॉट एज एवर, शी वांट्स टाइमलेस ब्यूटी। I'm sure all of us are Daphnes here. All of you want timeless beauties. I mean, want timeless beauty. But the fact is, like मैंने बताया पहले भी कि हमारी जो टीम है 60 से 70% काम वही हो गया था। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज़ नॉट रियल। हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स, पीपल लव एंटरटेनमेंट। राजमहल इज एंटरटेनमेंट, राजमहल इज मिस्ट्री, राजमहल इज ड्रामा, राजमहल इज ब्यूटी, राजमहल इज इनोसेंस, लव। सो आई फील दैट ऑल द इमोशंस एंड द फैक्ट दैट आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी, इसलिए नहीं देखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था। So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो। तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे, मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ। सो it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I've never done before. तो अंदर बहुत आग है, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है। Alright, अब हम हिमांशु, नेहा और रिद्धिमा की बातें सुनी हमने, और अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा को स्क्रीन पे सुना, लेकिन एक चीज रह गई है। पूजा जी एक मिनट, सो सॉरी। हाय नेहा, विशाल फ्रॉम आस्तर, कैसे हैं आप? हाय विशाल। नेहा, एक दो चीज़ जाननी थी आपसे। पहली बात तो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा राज जो आज आप हमारे सामने बोलना चाहे। दूसरी बात कि राजमहल जैसे कहते हैं ना कि बचपन के भूतों और कहानियाँ की एक कहानी की तरह होती है, तो आपके बचपन में कोई एक कहानी आपको किसी ने सुनाया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़। उनकी कहानी तो मैंने बहुत सुनी, मेरे दादाजी से, पापा से, मम्मी से भी। वैसे पर्टिकुलरली कोई माइंड में अभी आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ। वैसे मैंने बहुत शोज देखे थे भूत के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, पर डर भी उतना ही लगता था जब मैं देखती थी।
आज मैं वही शो कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ. हाँ, so भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी, उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा. It is scary for me. Okay, so there's this one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो. तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहाँ सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है. But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं बिलीव करती हूँ कि there is good energy, there is bad energy. और राज, I don't think I have anything as such to share with you. राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से. राज नहीं है, नो सॉरी. थैंक यू सो मच. तो मैं कह रही थी कि हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें हमने सुनी और अधिराज सुनैना चंद्रलेखा को स्क्रीन पर देखा, लेकिन अब अधिराज सुनैना और चंद्रलेखा की आवाज़ में एक बार आप इन सबको प्यार से बोलिए कि 28 नवंबर मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से राजमहल में आए अपने अपने बतौर कैरेक्टर. मुझे याद हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे आ रहे, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है. बट एज कैरेक्टर्स वी वांट टू सी देम इन देयर कैरेक्टर्स, राइट, लाइव. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद यू अधिराज. ओके, तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के. शिमारू उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, देखना ना भूलिए. अधिराज. सुनैना, अपने अंदाज में कुछ प्यार से बुलाइए इन्हें अपने राजमहल में. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा. मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM, ओनली ऑन शिमारू उमंग. सुनैना. And let's have Chandralekha. Already कैरेक्टर में है. 28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने. 8:30 बजे तैयार रहिएगा. अपने काले जादू से आपको मोह लूँगी. मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर. वाह!